आ गया था इंडिया में। ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, हमने ये देखा कि मुगल्स हुमायूं हमने कवर कर लिया था। और हुमायूं को हमने देखा था कि वो इंडिया छोड़ के चला गया था, फिर हुमायूं वापिस आया था। और वापिस आने के बाद उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया था। लेकिन जो 15 साल का टाइम था ऑफ हुमायूं, 15 साल का कौन सा टाइम था जब वो इंडिया में हारा था और इंडिया को छोड़ के चला गया। उसके बाद जब वो 1555 में वापिस आया, उस दौरान में इंडिया में कौन कौन थे, ठीक है। उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी उसका नाम था शेरशाह सूरी। तो हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया था और फिर हुमायूं इंडिया छोड़ के चला गया था। तो आफ्टर द बैटल ऑफ बिलग्राम, हुमायूं लॉस्ट मुगल एम्पायर इन इंडिया इन 1540 एंड शेर शाह सूरी एस्टेब्लिश द सुर डायनेस्टी। अब यहाँ पर सुर डायनेस्टी आ गई। अब सुर डायनेस्टी के अंदर हमारे पास कौन सा आ गया, शेर शाह सूरी। उसका आगे आया इब्राहिम सुर। और उसके अंदर आया सिकंदर आदिल शाह सुर। और सिकंदर आदिल शाह सुर को फिर से हरा दिया था हुमायूं ने। कैपिटल कहाँ थी इनकी, सासाराम। ओरिजिन अफगानी सुन्नी मुस्लिम थे ये। शेरशाह वॉज द फाउंडर ऑफ द सुर डायनेस्टी। तो ये सुर डायनेस्टी जो थी, तकरीबन तकरीबन जहां पे आपको पूरा पिंक दिख रहा है, कहीं ना कहीं इसको एस्टेब्लिश करने के लिए 15 साल इसने लगा दिए, इतनी सारी चीज को। ठीक है। अब इसकी इसके क्या बोलते हैं, शेरशाह सूरी की इसके टाइटल्स क्या थे, शेर खान, शेरशाह, हजरत आला, आलम अल आदिल। कैपिटल सासाराम जैसे हमने बात की। ओरिजिनल नेम फरीद खान। 68 की उम्र में ये राजा बना था। सन ऑफ हसन खान, अ जागीरदार ऑफ बिहार। ही वॉज गिवन द टाइटल शेर खान ऑन हिज ब्रेवरी अंडर अफगान रूलर ऑफ बिहार, बहरार खान लोहानी। तो ये छोटे मोटे वहां से रूलर थे, उनकी वजह से ये बन गया था बिल्कुल। इसकी जो बैटल थी, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चुनार, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ बिलग्राम, बैटल ऑफ मारवा, यहाँ से बैटल ऑफ बिलग्राम के बाद तकरीबन तकरीबन ये इसकी कहानी बदल गई थी। और बैटल ऑफ कलिंजर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1528 में फॉट एज अ कमांडर ऑफ बाबर, ठीक है। लॉस्ट एंड एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी ऑफ हुमायूं इन 1532, ठीक है। उसके बाद 1539 में डिफीटेड हुमायूं एंड टुक द टाइटल ऑफ शेर शाह। उसके बाद 1529 तो नहीं आएगा इसमें, 1539 है। कन्नौज यूपी वॉन वॉन ऑफ वेरी हुमायूं टुक ओवर आगरा एंड दिल्ली, एस्टेब्लिश सुर डायनेस्टी। तो ये इससे पीछे आएगी स्लाइड और ये आगे आएगी, ठीक है। उसके बाद आप बैटल ऑफ मारवा 1544 वर्सेस मालदेव राठौर। मालदेव fought with a few men against 80,000 of शेर शाह एंड बैटल वॉज फेरोशियस। फेमस स्टेटमेंट ऑफ शेर शाह क्या थी, जस्ट फॉर द फर्स्ट ऑफ द बाजरा आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माई एम्पायर। यानी एक बाजरे के, एक फिस्ट के लिए, यानी एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरा का पूरा ये हार गया। बैटल ऑफ कलिंजर 1545 में हुई थी वर्सेस कीरत सिंह, सोलंकी डायनेस्टी थी। इट इज सेड दैट शेर शाह डाइड इन दिस बैटल बाय यूजिंग अ फायर आर्म वेपन कॉल्ड उक्का रॉकेट लॉन्चर। ही डाइड आफ्टर गेटिंग वुंडेड। इसका मौसूलियम जो बना था वो बना था सासाराम बिहार में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इनका, इसका मौसूलियम ये बन गया शेरशाह का बिहार में। रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स काफी चीजें लेके आया था। स्टार्टेड डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम। थॉट हिज रूल लास्टेड ओनली फॉर 5 years, he has organized excellent administrative system. Sher Shah Empire was divided into 47 sarkar. Each sarkar was further divided into parganas. तो ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ठीक है। अब इसने शुरू कर दी थी डिसेंट्रलाइजेशन की। तो अगर इसने डिसेंट्रलाइजेशन की शुरू कर दी थी, इसके अंदर कौन से आते थे, शिकदर, अमीन, कुटदर और करकुन्स। कारकुन जो थे वो अकाउंटेंट थे, शिकदर थे मिलिट्री ऑफिसर, ठीक है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर दो चीजें आ गई, एक आ गई पट्टा सिस्टम, एक आ गई कबूलियत सिस्टम। पट्टा system, as per the Patta system, land was surveyed and allotted to the tiller. All cultivable lands were classified into three classes: gold, middle, and the good, middle, and the bad. He was first king to introduce written agreement based on the land revenue system known as Patta Kabuliyat system. Under Kabuliyat system, a written agreement was made between the government and the farmer with the mention of the land revenue. ठीक है। दो नए टैक्स ये लेके आया, जरीवान और मुसीलान, फूड ग्रेन स्टोरेज टैक्स, दो टैक्स ये लेके आया। कॉइन्स, फर्स्ट रूलर टू इंस्क्रिप्ट नेम डेजिग्नेशन ऑफ द रूलर एंड मिंट ऑन द कॉइन्स। 23 जगह पे ये सिक्के बनाता था। फर्स्ट टू यूज
देवनागरी स्क्रिप्ट इन द कॉइन्स। ठीक है, तो ये चीजें जो थी वो इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी। गोल्ड कॉइन 170 167 167 ग्रेन का होता था, और एक ग्रेन जो था वो 64.9 mg का होता था। सिल्वर 178 ग्रेन का होता था, और ये जो दम है कॉपर, ये 380 ग्रेन का होता था इसका। ये ठीक है। पुराना किला एट दीन पनाह न्यू दिल्ली इन रेड सैंडस्टोन इसने बनाया था। ठीक है। शाहराह आजम, जिसको हम जीटी रोड कहते हैं आज, वो काबुल तक, ये पेशावर इस्लामाबाद से होते हुए ये पूरा का पूरा जो था ये इसी ने बनवाया था, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। शेरशाह सूरी। पाटलिपुत्र चेंज हिज नेम फ्रॉम पाटलिपुत्रा टू पटना। ठीक है। इसके कोर्ट पोइट्स कौन से थे? अब्बास शेरवानी, तारीखे शेरशाह सूरी, बायोग्राफी ऑफ शेरशाह थी। मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी थी एक किताब जिसका नाम था पद्मावत, एपिक पोइम, एंड 1540 में रिटन इट वाज रिटन इन अवधी। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद ये हुमायूं वापिस आ गया था, और वापिस आने के बाद इसने अपना सारा का सारा राजपाट ले लिया। चलते हैं हम अकबर के लिए। अकबर हमारे पास अगला आया। अकबर की अगर हम बात करते हैं तो 1556 से 1605 तक ये अकबर हमारे पास रहा। ठीक है। अकबर के लिए अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इंट्रो इसकी बायोग्राफी देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसकी बैटल्स कौन सी है, रिलीजियस पॉलिसी कौन सी थी, नवरत्न थे इसके, उसके बारे में, लैंड रिफॉर्म्स, मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, कॉइनेज, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और डेथ। तो अकबर की सबसे पहले इंट्रोडक्शन। बर्थ 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था, जब हुमायूं एग्जाइल में था। अमरकोट सिंध में इसका जन्म हुआ था। फादर हुमायूं, मदर हमीदा बानो बेगम, और इसकी केयर टेकर जो थी वो थी महामंगा। ठीक है। इसको, इसका जो प्रोटेक्टर था उसका नाम था बैरम खान, और इसका रियल नेम था बदरुद्दीन मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। ठीक है, इसको प्यार से लोग जलाल भी कहते थे। ठीक है। कोरोनेशन इसकी किसने की थी? हुमायूं की तो डेथ होगी, तो बैरम खान डिड द कोरोनेशन ऑफ अकबर एट गुरदासपुर पंजाब। अकबर टाइटल वाज गिवन टू हिम बाय द बैरम खान, तो बैरम खान ने इसको टाइटल दिया था अकबर। अकबर गेव टाइटल खाने खाना टू बैरम खान, तो दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। एक ने एक को टाइटल दे दिया, दूसरे ने दूसरे को टाइटल दे दिया। अब जब ये आया तो इसने लड़ी कौन कौन सी लड़ाइयाँ? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, गोलकोंडा, बैटल ऑफ मेवाड़, बैटल ऑफ गुजरात, हल्दी घाटी, एंड बैटल ऑफ असीरागढ़। ठीक है। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है, पहली, दूसरी, तीसरी, ये तीन लड़ाइयां इसकी इंपॉर्टेंट है। ये करते क्या थे? सबसे पहले जब कभी भी इंडिया पे अटैक हुआ है तो सबसे ऐसा आता है कि इंडिया पे अटैक होने के होते ही सबसे, ठीक है, सबसे पहले वो अटैक करते थे दिल्ली पे। ठीक है। अब दिल्ली पे अटैक करने के बाद इनको चाहे जो भी राजा आया, इनको सबसे बड़ी दिक्कत ये लगती थी कि यहाँ पर आपके यहाँ राजपूत है, इनको कंट्रोल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर ये यहाँ पर कंट्रोल हो जाते हैं तो पूरा का पूरा इंडिया इनके कंट्रोल में आ सकता था। तो जितने भी राजा है, जैसे ही उन्होंने दिल्ली पे कंट्रोल किया, दिल्ली पे कंट्रोल करने के साथ ही उन्होंने साइड साइड वालों पे, राजस्थान पे भी अटैक करना शुरू कर दिया। अकबर भी इंडिया आया। अकबर ने भी देखा कि इंडिया में वो जीत गया जब यहाँ पे 1546 में पानीपत की लड़ाई। ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, वो भी इस तरफ मुड़ गया, और यहाँ पर उसने राजस्थान को कंट्रोल करने की कोशिश की। राजस्थान के साथ ये जो ये राजा थे इनके साथ ये लड़ा नहीं, लेकिन इसने मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया जोधाबाई के साथ, जिसके कारण सारा का सारा ये जो पूरा ये एरिया था ये अकबर के साथ जुड़ गया था। ठीक है। सर ये हल्दी घाटी वाली वॉर राजस्थान में ही हुई थी? हाँ, मतलब उसी के पास। ठीक है, आ जाओ। ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अकबर अकबर इंपॉर्टेंट बैटल, बैरम खान एंड हेमू। जनरल दिस, हेमू जो था, हेमचंद्र था, ही डिड नॉट एक्सेप्ट किड अकबर एज बादशाह एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल एम्पायर आफ्टर विनिंग ग्वालियर, आगरा एंड फाइनली दिल्ली। हेमू टाइटल्ड हिमसेल्फ एज विक्रमादित्य 14th. He ruled Delhi for almost 1 month. Hemu is known as Napoleon of Mughal region. ठीक है। हेमू लॉस्ट एंड बी हेडेड बाय बैरम खान इन द बैटल, तो ये सबसे पहले ही आ गया। ठीक है, ये चला गया। ठीक है, बैरम खान वर्सेस हेमू ये हो गया हमारे पास। ठीक है। उसके बाद डेथ ऑफ बैरम खान, जब ये वाली चीज हो जाती है, अकबर एट सम डिसअरेंजमेंट विद हिम रिलीव्ड हिम फ्रॉम ऑल पोजीशंस
एंड फर्दर सेंट हिम फॉर हज पिलग्रिमेज। और हज करते रास्ते में जाते जाते ये इसकी डेथ हो जाती है बाय पतन गुजरात बाय जनरल ऑफ हिमू। तो हिमू का जनरल है वो बैरम खान को मार देता है। ठीक है। उसके बाद गोलकोंडा, असफ खान वर्सेस दुर्गावती। बिकॉज दिस एरिया वॉज फेमस फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स and power of Durgavati, queen of Golconda, but she refused the Mughal sovereignty and it is known for her struggle with the Mughals. तो उसको भी हराया। बैटल ऑफ मेवाड़, उदय सिंह के साथ, महाराणा प्रताप के साथ, तो वो लड़ा। फर्स्ट बैटल इन विच अकबर टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है। तो इन ऑन दिस ओकेजन विक्ट्री अकबर बिल्ट सिटी फतेहपुर सीकरी 23 किलोमीटर अवे फ्रॉम आगरा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये बनी थी। ठीक है। एंड इन 1571 मेड हिज कैपिटल। फिर उसके बाद गुजरात वर्सेस मुजफ्फर शाह एंड हिज विक्ट्री ऑफ हिज बैटल फर्स्ट टाइम एंड मेट पोर्चुगीज फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इंडिया में तकरीबन तकरीबन पोर्चुगीज भी आ चुके हैं, वो भी बहुत बड़ा इशू था एक। ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप एंड असफ खान एंड मान सिंह। अकबर फोर्स का जो लीडर था उसका नाम था मान सिंह ऑफ अंबेर। राणा प्रताप एस्टिमेटेड 800 स्ट्रॉन्ग मैन एंड was commanded by Hakim Khan Sur. It is said that Maharana Pratap lost this battle, but he was successfully fleeing in the with the help of his horse Chetak. बहुत फेमस घोड़ा था इसका चेतक। ठीक है। महाराणा प्रताप की अगर हम बात करते हैं 1572 में पैदा हुए थे। ठीक है। और 1590 कुछ डेट आई विल कंफर्म इट। ठीक है। 1597 में उनकी मेरे ख्याल से डेथ हो गई थी। फादर उदय सिंह, सक्सेसर देश। ठीक है। डाइट, हाँ, 1597 में डेथ हो गई थी, 56 साल के। ठीक है। इनकी फैमिली एल्डेस्ट सन उदय सिंह, और उसके बाद इनकी किंगशिप चलती है। चित्तौड़ का किला किला बहुत इंपॉर्टेंट था इनका। आफ्टर 79 मुगल प्रेशर रिलैक्स ओवर मेवाड़ एंड प्रताप एंड ही ऑल्सो बिल्ट ए न्यू कैपिटल चौहान नियर मॉडर्न दुर्गापुर। ठीक है। उसके बाद लास्ट आ गया हमारे पास बैटल ऑफ असीरगढ़ वर्सेस मीरा बहादुर खान। नासिर खान डिसेंडेड द मीरा बहादुर खान एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। और मुगल्स को ये चीज पसंद नहीं आई, इस करके उन्होंने अटैक कर दिया। अकबर के जो रिलीजियस बिलीफ थे, ही वॉज सुन्नी मुस्लिम बाय बर्थ। ठीक है। ये सुन्नी, ये जितने भी हमारे पास आ रहे हैं सारे के सारे सुन्नी है। स्लोली बिकेम टॉलरेंट टू अदर रिलीजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महामंगा एंड गुरु नानक आइडियोलॉजीज। ठीक है। उसके बाद सुलह ए कुल established in Fatehpur Sikri, known as Ibadat Khana, place of religious discussion, and 1578 में it was open to common people। ठीक है। दीन इलाही इसने एक रिलीजन भी शुरू किया था जिसमें बहुत कम लोग थे जो कि पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इसका एफर्ट था। चीफ पोइट जो थे इसके दीन इलाही के अबुल फाजल, और जो इसमें हिंदू थे वो बीरबल थे। ठीक है। और बाकी रिलीजन्स के लिए भी बहुत टॉलरेबल था। लैंड डोनेशंस टू बिल्ड चर्च इन आगरा। जैन गुरु गेव टाइटल्स जगत गुरु। हिंदू लैंड डोनेशन टू हिंदू गुरु वल्लभाचार्य इन दिस एंड डोनेटेड अमृतसर 500 बीघा फॉर टू द फोर्थ गुरु रामदास जी। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आ गई। फिर यहाँ पे नवरत्न थे जिसमें से चार हिंदू थे, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह और तानसेन। और पांच मुस्लिम थे, अबुल फाजल, अबुल फैजे, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजीजुद्दीन हकीम हुनान, मीजा अजीज कोका, या मुला दो प्याजा। ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं कॉमिकल कैरेक्टर थे। उसके बाद अकबर नवरत्न। आ जाओ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, हिज रियल नेम नवरत्न। नवरत्न की हम बात कर रहे थे कि तकरीबन चार हिंदू थे और पांच मुस्लिम थे। उसके बाद आगे चले अगर हम, तो बीरबल रियल नेम वॉज महेश दास। ही वॉज मेड द हेड ऑफ द जुडिशरी। टाइटल राजा वॉज गिवन बाय अकबर। डेथ 1586। ही वॉज द मेन वजीर। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। टोडरमल, ही सर्व्ड थ्री किंग्स, हुमायूं, शेर खान, शेरशाह एंड अकबर। ये रेवेन्यू मिनिस्टर थे इनके, तो यानी ये काफी इंपॉर्टेंट थे। काशी ज्योतिर्लिंगा टेम्पल ही रेनोवेटेड। काशी ज्योतिर्लिंगा टेम्पल। यूपी स्टैटिस्टिकल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हैज बीन नेम्ड आफ्टर टोडरमल। उसके बाद मान सिंह इंपॉर्टेंट मनसबदार यानी कमांडर थे। अमेर राजपूत रूलर, वन ऑफ द मेन जनरल हु हेल्प्ड इन द एम्पायर एक्सपेंशन। ठीक है। ही वाज द मेन पर्सन फॉर द एबोलिशन ऑफ जजिया टैक्स।
तानसेन, रियल नेम वाज राम तेनु पांडे फ्रॉम ग्वालियर, ही वाज द चीफ म्यूजिशियन। और टाइटल था कंथ भरन वाणी विलास बाय अकबर। तो his creation was Drupad Rag in bridge, written in the praise of gods and goddesses such as Ganesha and Saraswati. अकबर, फिर आगे अबुल फजल की बात करें, चीफ सेक्रेटरी ऑफ अकबर, ही रोट आईने अकबरी। अबुल फाजी फैजी, elder brother of Abul Fazl, court poet, he translated Leelavati book Bhaskaracharya to and in the Persian language। और आगे अब्दुल रहीम खाने खाना, ये बैरम खान जिनको जो कि इसके वो थे रीजेंट थे, यानी जो पालपोस के बड़ा किया था उसका बेटा था। ही ट्रांसलेटेड ताजू के बाबरी इनटू पर्शियन लैंग्वेज। फिर उसके बाद फाकिर अजीजा और दीन हकीम हुनान, ये एडवाइजर थे एंड चीफ ऑफ स्कूल एंड सूफी सेठ थे। और लास्ट में ये दो प्याजा भाई साहब, ही वॉज अ फिलोसोफर हु केम फ्रॉम ईरान विद हुमायूं, काउंटर पार्ट ऑफ बीरबल। बीरबल और ये दो प्याजे की कहीं ना कहीं बनती नहीं थी शुरू से ही। ठीक है।